नमस्कार। कभी सोचा है कि एक दवाई का कैप्सूल या एक पानी का टैंकर या फिर एक रॉकेट, ये सब असल में किन आसान आकृतियों से मिलकर बनते हैं? आज हम क्लास 10 के चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को इसी नजरिए से समझेंगे। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में जो मुश्किल से दिखने वाले सवाल आते हैं ना, उन्हें एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। इस दवाई के कैप्सूल को ध्यान से देखिए। क्या इसमें कोई जानी पहचानी शेप्स दिख रही हैं? सोचिए, ये असल में किन दो तीन ज्योमेट्रिकल आकृतियों को जोड़कर बनाया गया होगा? या फिर मान लीजिए आपको ऐसा एक टेंट बनवाना है, तो इसे बनाने के लिए कितना कपड़ा यानी कैनवस लगेगा? आप दुकान वाले को क्या बोलेंगे? इसका जवाब भी पता है इसी चैप्टर में छिपा है। ये सारी आकृतियां हमारे चारों तरफ हैं, बस देखने की नजर चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सवालों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी मुश्किल दिखने वाली आकृतियां है ना, ये असल में कुछ नहीं, बस हमारे जाने पहचाने सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर मतलब बेलन, शंकु और अर्धगोले को जोड़ने या घटाने से ही बनती हैं। तो इस चैप्टर पर पूरी पकड़ बनाने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आकृतियों को पहचानेंगे, फिर उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इसके बाद खास बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे लाने हैं उसकी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। और आखिर में सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया। अब इसे समझने का एक गोल्डन रूल है, बस एक ही रूल, हमें सिर्फ उस सरफेस का एरिया निकालना है जिसे हम बाहर से छू सकते हैं, या यूं कहें कि जिस पर हम पेंट कर सकते हैं। देखिए, जब एक शंकु यानी कोन या एक अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर अकेला होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA और उसके बेस का एरिया, ये जो लाल हिस्सा दिख रहा है ना, यानी इसका बेस, ये भी टोटल एरिया में गिना जाता है। पर जैसे ही हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, देखिए क्या हुआ, उनका जो बेस था वो तो अंदर छिप गया। अब उसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही उस पर पेंट कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, जब भी आकृतियां जुड़ती हैं, हम उनके बेस एरिया को नहीं बल्कि सिर्फ उनके बाहरी कर्व्ड सरफेस एरिया को ही जोड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा को अब गांठ बांध लीजिए। किसी भी जुड़े हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी दिखाई देने वाले हिस्सों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA का जोड़ होता है। छिपे हुए हिस्सों का एरिया इसमें नहीं आता। चलिए इसे NCERT के पहले उदाहरण इस खिलौने से समझते हैं। स्टेप 1, आकृतियां पहचानो। एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है। स्टेप 2, अब सोचो क्या क्या दिखाई दे रहा है? कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA। स्टेप 3, फॉर्मूला लिख दो, πRL + 2πr²। और आखिरी स्टेप 4, अगर कोई चीज नहीं पता जैसे कि स्लैंट हाइट L, तो उसे पहले निकालो और फिर कैलकुलेट कर लो, बस। यही सिंपल लॉजिक एक्सरसाइज 12.1 के हर सवाल में लगेगा। 2 क्यूब्स को जोड़ा तो एक क्यूबॉइड बन गया। कैप्सूल में क्या है? एक सिलेंडर का CSA और 2 हेमिस्फीयर का CSA। टेंट में क्या है? एक सिलेंडर का CSA और एक कोन का CSA। और एक मजेदार केस देखिए, जब सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को काट कर निकालते हैं तो एरिया घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमें सिलेंडर के CSA के साथ साथ अंदर जो गड्ढा बना उस नई हेमिस्फेरिकल सरफेस पे भी तो पेंट करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं चैप्टर के दूसरे हिस्से पर, वॉल्यूम की कैलकुलेशन। और अच्छी खबर यह है कि ये सरफेस एरिया से भी ज्यादा सीधा और आसान है। यहाँ कुछ छिपता नहीं है, कुछ गायब नहीं होता। वॉल्यूम के लिए बस 2 ही सीधे साधे नियम हैं। जब 2 चीजें जुड़ती हैं तो उनका वॉल्यूम भी सीधा सीधा जुड़ जाता है, वॉल्यूम 1 + वॉल्यूम 2। और जब एक चीज में से दूसरी चीज काटकर निकाल दी जाती है तो वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम 1 - वॉल्यूम 2। बस इतना ही है। जोड़ने वाला केस देखते हैं। यह NCERT का शेड वाला सवाल। नीचे एक क्यूबॉइड है और उसकी छत पर आधा सिलेंडर रखा है। टोटल वॉल्यूम, अरे बहुत सिंपल है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, आधे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और दोनों को प्लस कर दो। और ये घटाने वाले नियम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये जूस का ग्लास बाहर से तो पूरा सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन दुकानदार ने चालाकी से उसके नीचे एक हेमिस्फीयर उठा दिया है जिससे जूस कम आए। तो असल में कितना जूस आएगा? सिलेंडर के वॉल्यूम में से उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो। और अब आता है बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल, गुलाब जामुन प्रॉब्लम। इसे देखकर ही कई लोग डर जाते हैं, पर डरना नहीं है, ये बस 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो,
जो कि एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का जोड़ है। स्टेप 2, फिर उसे 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुनों का टोटल वॉल्यूम निकालो। और स्टेप 3, उस टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल लो, क्योंकि उतनी ही तो चाशनी है। और इन 3 स्टेप्स को आराम से फॉलो करने पर चाशनी का वॉल्यूम लगभग 338 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है। देखा कितना सिस्टमैटिक है। एक्सरसाइज 12.2 के बाकी सवालों में भी यही सीधा सा लॉजिक है। इंजीनियर के मॉडल में एक सिलेंडर और 2 कोन का वॉल्यूम जुड़ जाएगा। पेन स्टैंड में एक क्यूबॉइड में से 4 कोन के बराबर लकड़ी निकाल दी तो वॉल्यूम माइनस होगा। और लोहे के पिलर में एक मोटे सिलेंडर के ऊपर एक पतला सिलेंडर रखा है तो दोनों का वॉल्यूम बस ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो चलो बात करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलना है। ये बहुत जरूरी है। ये कुछ आम गलतियां हैं जो मैंने हजारों आंसर शीट्स में देखी हैं। सबसे बड़ी गलती, जहां CSA लगाना था वहां TSA लगा दिया। यूनिट्स को कन्वर्ट करना भूल गए। रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट में कंफ्यूज हो गए। इन गलतियों से बचना है बस। और ये सबसे जरूरी सलाह है, इसे लिख लो। 3 या 5 नंबर के किसी भी सवाल के लिए एक साफ सुथरा लेबल डायग्राम बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके बिना पूरे नंबर मिलना लगभग नामुमकिन है। चलिए, अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले सारे जरूरी फॉर्मूले एक नजर में जल्दी से देख लेते हैं। ये स्लाइड इस पूरे चैप्टर का सार है। इसमें सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के CSA और वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे हैं। मेरा सुझाव है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल आपके लिए। जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। क्या अब आपको अपने आसपास की चीजों में, जैसे एक आइसक्रीम कोन में, एक बिल्डिंग में या एक पानी की बोतल में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स दिखाई दे रहे हैं? अगर सरफेस एरिया, वॉल्यूम या फिर कैप्सूल, टेंट, रॉकेट जैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो बिना झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपकी क्लास 10 मैथ्स बोर्ड की तैयारी में हम आपका पूरा साथ देंगे।